हेलो फ्रेंड्स, रॉयल रोबोटिक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कोड सेट की कटिंग किस तरह से करते हैं। आजकल जो गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो इस गर्मियों के मौसम में काफ़ी ट्रेंडिंग में है कोड सेट। तो आज उसी के ऊपर मैं जो ना आपकी वीडियो लेके आया हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। लंबाई हमारी 38 इंच है, सीना 37, कमर 35 इंच, हिप साइज जो हमारा 41 इंच है, और जो तीरा रहेगा हमारा 14.5 इंच है, और जो इसका बाजू रहेगी, बाजू हमारी 15 लंबाई है और 15 इसकी मोरी रखेंगे, क्योंकि अम्ब्रेला बाजू बनाएंगे हम ये। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमारे पास ये फैब्रिक है, कॉटन का फैब्रिक है। अब देखिए हमें काफ़ी लाइट कलर है। तो हमें करना क्या है, जो हम कटिंग करेंगे पहले अस्तर पर करेंगे। तो हमारे सामने ये अस्तर है, इसको हम 2 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। जितनी हमारी हिप है उसके अनुसार 2 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्जिन के इस तरह से हम 2 फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि हमने जो है ना, इसमें 3 इंच की लूजिंग देनी है। जो भी हम कोट सेट बनाते हैं, सीने पे, कमर पे और हिप पे भी 3 इंच की लूजिंग देते हैं, क्योंकि ये कंफर्टेबल बनाना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक लाइन खींच लेंगे कटिंग, जो हमने ये वेस्टेज है हमारी, इसको कट करने के लिए। अब फ्रेंड सबसे पहले हम लेंगे तीरे की पैमाइश। तीरा जो हमारा है 7.25 इंच है, यानी कि 14.5 इंच तैयार है, तो 14.5 का आप 7.25 इंच। इस तरह से हमने 7.25 और आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम दबाव के लिए। और जो मुड्ढे का निशान लेंगे हम, तो मुड्ढे का निशान भी हम 7.25 इंच पर ही लेंगे, जितना हमारा ये तैयार है। बैन वाला गला बना रहे हैं, तो जितना हमारा तीरा रहेगा उतना ही हम मुड्ढा लेंगे। और मुड्ढा भी कहाँ से लेंगे हम, 1 इंच डाउन करने के बाद, ये 1 इंच डाउन का निशान लगा, इसके बाद हमें 7.25 इंच का निशान लगाना है इस तरह से। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे बिल्कुल। अब फ्रेंड हमने कमर का निशान लगाना है। जितना भी आपका कमर का निशान लगाते हैं 14.5, 15 इंच पे या 14 इंच पे, हम इसका निशान 14.5 इंच पे लगाएंगे। और एक हिप का निशान लगाएंगे ऊपर से 21.5 इंच पर। आपने कमर और हिप जितने निशान पर रखते हो, आप उतना निशान लगा लीजिएगा। कमर के निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड बता दो कि हमने ये तो कर लिया है कि यहाँ पर 7.25 इंच का ले लिया। अब हमने यहाँ कितना लेना है, तो यहाँ पर रखेंगे हम फ्रेंड, नॉर्मली जो रखते हैं हम 6.25 इंच के आसपास रखेंगे। अगर हैवी साइज है तो 6.5 या 7 इंच तक हम इसको कर सकते हैं। अब जो हमने 1 इंच डाउन किया था, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। और इधर से भी हमने 7.5 के आसपास लेना है। 7.25 इंच हमारा तीरा था, और इससे एक्स्ट्रा जो हमने लिया था ये निशान लगा लेंगे। और इस तरह से इसको तिरछा कर लेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। और फ्रेंड आपको बता दूं कि मैं जो बैन गला बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें निशान कितने पे लगाना है। जो हम सामने की कटिंग करेंगे, उसकी चौड़ाई के लिए नॉर्मली हम लगाते हैं 3.25 इंच। 3.25 इंच हमने इधर चौड़ाई पे लगाना निशान, और 3.25 इंच ही हम इधर से एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। 14 इंच, 15 इंच, 16 इंच नॉर्मली गले इतने चलते हैं, तो उसके लिए हम यही मेजरमेंट रखेंगे। और यदि आपका कॉलर छोटा पड़ रहा है, तो आप थोड़ा सा इसको बढ़ा भी सकते हैं, 3, 3.25 इंच, जितना भी आप चाहो। इस तरह से आपने ये 3.25 बाई 3.25 इंच का बॉक्स बना लेना है, और इस तरह से गोलाई दे लेनी है। अब जो ये 1 इंच डाउन किया था हमने, इसको इस तरह से आपने मार्क कर लेना है, क्योंकि ये शोल्डर जो है ना,
डाउन होते हैं और बेन लगाते हैं ताकि ज़्यादा खिंचाव ना आए। यहाँ अगर हम इसको शोल्डर को 1 इंच डाउन नहीं करेंगे तो यहाँ पर झोल जो है ना बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हम 1 इंच डाउन करते हैं। अब फ्रेंड सीने का नाप लगाएंगे हम। सीना हमारा है 37 इंच, तो 37 में हम 3 इंच ऐड करेंगे। 37 और 3 40, और 40 का आप 20 और 20 का आप 10, तो 10 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी तरह से जो हमारा कमर का साइज है, कमर हमारी है 35 इंच, और 35 में हम 3 इंच ऐड करेंगे तो 38, और 38 का फोर्थ हो गया हमारा 9.5 इंच। 9.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। हिप साइज हमारा 41 इंच है, तो 41 में हम 3 इंच ऐड करेंगे, यानी कि 44, और 44 का फोर्थ हो गया 11 इंच। अब फ्रेंड इसको हम शेप पट्टी की सहायता से निशान मार्क कर लेंगे इस तरह से। यदि पेट आपका ज़्यादा है, वार है, तो आप इस तरह से अंदर से भी ले सकते हो, या फिर शेप पट्टी के साथ से जहाँ से भी आप चाहो इस तरह से मार्क कर सकते हो। अब उसके बाद हम लंबाई ले लेंगे। लंबाई जो लेंगे हम इस लाइन से लेंगे, ऊपर वाली से, तो लंबाई हमारी 38 इंच है, तो 38 ही हम जो है ना अस्तर को काटेंगे। अब हिप के निशान को भी हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस तरह से। इधर से भी 11 इंच आना चाहिए हमारा। ये निशान गलत हो गया, अब ये ठीक है। अब फ्रेंड इसके बाद आप मार्जिन के लिए, तो फ्रेंड इसमें जो मार्जिन देंगे वो 1 इंच का देंगे, 1 या 1.25 इंच का, क्योंकि हम इसमें साइड में सिलाई लगाएंगे। हिप से 1-1.5 इंच ऊपर आपने इस तरह से मार्क लगा लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग देंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। ये मार्जिन हमारा दबाव में आएगा। और आपने 1 इंच का इस तरह से निशान लगा लेना है, यहाँ से 1 इंच का। तो फ्रेंड अब इसकी कटिंग कर लेंगे। सामने की मार्किंग हमारी हो गई है। तो फ्रेंड एक कट हम हिप साइज पर लगा लेंगे, एक कमर के साइज पर और एक कटिंग के साइज पर। इस तरह से हमने कट लगा लिए हैं। अब इसी प्रकार बैक की भी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड हमने कपड़ा अच्छी तरह से बिछा लिया है 2 फोल्ड में। अब इसके ऊपर हम सामने को रख लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड हमें सबसे पहले करना क्या है, आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लेनी है बैक को, इधर से भी और यहाँ से भी। तीरा हमारा था 7.25 प्लस ½ इंच एक्स्ट्रा, तो हमने ये निशान लगा लिया। जितना सामने का तीरा लिया था इतना ही हम बैक लेंगे, और इस प्रकार हम निशान लगा लेंगे इसको भी हम। अब आपने देखना कि यहाँ से हमने तीरा लिया था जितना, उतना ही हमने यहाँ निशान लगा लेना है नीचे इधर, और इसको भी इस तरह सीधा कर लेना है। और इस तरह से इस पॉइंट से हमने गोलाई देनी है इसकी, इस तरह से। ये हमारी बैक की मार्किंग हो गई है। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे हम।
फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं जो है ना इसकी कटिंग नहीं कर रहा हूँ। जो हमने ये राउंड शेप दी थी बैन के लिए, क्योंकि मैं जो है ना पहले इसको उस पर अटैच करेंगे मेन फैब्रिक पे कपड़े के अस्तर को, उसके बाद ही मैं इसकी कटिंग करूँगा। तो पहले मेन फैब्रिक पे जो है ना मैं इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा मेन फैब्रिक है, इस पर हम सामने को बिछा लेते हैं अच्छी तरह से। ये हमारे सामने है, तो बिल्कुल बराबर बिछा के इस साइड से हमने अच्छी तरह इक्वल कर लेना इस कपड़े को। तो फ्रेंड इस कुर्ती की जो हमारी लंबाई थी वो थी हमारी 38 इंच और अस्तर काटा हमने 38 इंच। तो ऊपर और नीचे दबाव भी चाहिए, तो अब हम निशान लगाएंगे आधा इंच ऊपर मार्जिन के लिए, यानी कि 38.5 पर एक निशान लगाएंगे और उसके बाद आधा पौना इंच एक्स्ट्रा जितना भी आपने दबाव में देना है उस पर निशान लगाएंगे। ये तो मैंने आपको अस्तर पे कटिंग करके दिखाई है। अगर आप मेन फैब्रिक पर ही ये मार्किंग कर रहे हो तो उसी टाइम आपने ये लंबाई वगैरह एक्स्ट्रा ऐड कर लेनी है। तो मैंने ये दोनों निशान लगा लिए हैं नीचे। अब इन दोनों निशानों को मैं सीधा कर लूँगा। अस्तर को जो है ना हम नीचे तक अटैच नहीं करेंगे, ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि बाद में कॉटन का कपड़ा है, सिकुड़ जाता है। अस्तर भी सिकुड़ सकता है या फिर ये मेन फैब्रिक भी। अब इसके बाद हमने करना क्या है, जो हमने इसके साथ साथ कटिंग कर रही है ये इसके साथ साथ कटिंग करेंगे। पर उससे पहले हमने गोलाई का निशान दे ले रहे हैं। गोलाई आप चाहो तो इस तरह की भी दे सकते हो, या फिर आप सीधे भी रख सकते हो उसको, या फिर कोई आप जो चाहो उस हिसाब की। मैं इसमें इस तरह की गोलाई दूंगा, इधर से थोड़ी इस तरह की शेप आए। अभी कटिंग करते हैं। इसके साथ साथ हमने कटिंग कर लेनी है, बस नीचे से ही हमने चेंजिंग करनी है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम इसकी शेप देंगे। देखिएगा कितनी अच्छी लुक आएगी इसकी। अब इसी प्रकार हम बैक की भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस पर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अच्छी तरह से आपको मेन फैब्रिक के साथ इसको मिला लेना है साइड से, ताकि छोटा बड़े ना हो। फ्रेंड्स देखिए, ये तो हमारी हो गई बैक पार्ट की सेटिंग। अब हमें करना क्या है, जब हम नीचे की लेंथ वगैरह करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि छोटा बड़ा साइज हो सकता है। तो आपने करना क्या है, जो हमने सामनों की कटिंग करेगी उनको उठा लेंगे सामने को, और इस तरह से हमने जो मुड्ढे का ये कटिंग का हिस्सा है इस पर इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। और इधर से भी ये देखिए ऊपर से वही सेटिंग आ रही है हमारी। इस तरह से इसको मिला लेंगे, इधर से भी बिल्कुल सारे इक्वल है हमारा ये कटिंग वगैरह, यानी कि सामने और बैक इकट्ठे रखे हैं। तो फ्रेंड अब कटिंग करेंगे हम इसकी इस तरह से बैक की। देखिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई हमारी।
अब आपको मैं बता दूं कि जो सामने हमारे आप चाहो तो इस पर जो है ना कोई भी गला बना सकते हो। मान लो कि आपने वी गला बनाना है, इस तरह का आप वी गला बना सकते हो, या फिर आप वी गला बनाने के बाद में इस पर बैन लगा लोगे, इस तरह से शेप आएगी इसकी। या फिर उसके बाद आप एक सामने की पट्टी बनती है, उस तरह से सामना गला कट करके इसकी ऊपर बैन लगा सकते हो, यहाँ पर बटन लगा सकते हो। हमें करेंगे क्या कि इसके यहाँ पर जो है ना हमने पट्टी लगानी है और उसके बाद हम बेल लगाएंगे। तो आपको इसके मैं सामने की कटिंग करके जब दिखाऊंगा, जब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो सिलाई की बनाऊंगा। अब इसके बाद हम अपनी बाजू कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने ये 4 फोल्ड कपड़ा है, इसमें से हम बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू मैं आपको बता दूं, अम्ब्रेला बाजू की कटिंग करेंगे। इसमें से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे सामने ये सूट है बनाया हुआ, तो इसकी बाजू हमने अम्ब्रेला बनाई हुई है। इस तरह की हम शेप देके बाजू कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक निशान लगा लेते हैं बिल्कुल सीधा। उसके बाद हम लंबाई जितनी हमारी उसमें आधा इंच, तो 15 इंच लंबाई है, तो आधा इंच ऊपर मार्जिन के लिए ये हो गया। अब इसके बाद जितना भी आपने नीचे एक्स्ट्रा लेना है, 1 इंच 1.5 इंच फोल्ड के लिए निशान लगा लेंगे। 1 इंच लगा लेता हूँ निशान का मार्जिन के लिए। इन दोनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड हम मार्किंग करेंगे 3 इंच पर। आसन की गोलाई के लिए अब जो है ना मुड्ढे का नाप लेंगे। मुड्ढा हमारा कितना रहेगा, सीने का 4th, तो सीना हमारा है 37 इंच, तो करीब करीब हमारा आ जाएगा 9.25 इंच के करीब हमारा मुड्ढा तैयार रहेगा। तो 9.25 इंच पर हमें निशान लगाना है और आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे इस तरह से। तो आपने इधर से 2-2.25 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से गोलाई देनी है मुड्ढे की। अब इसके बाद आपने करना क्या है, ये देखिए एक निशान लगाएंगे हम 8 इंच पर, यानी कि आधा इंच ऊपर दबाओ, 8.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। इसको भी हम सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप नापेंगे कि कस्टमर की जितनी 8 इंच पर बाजू आ रही है, मतलब कि बाजू की जितनी चौड़ाई हो, मान लो 11 इंच उनकी है 5.5, तो आपने इसमें 3 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग देनी है, यानी कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 1.5 3 होगी ना, तो 7 इंच पे आपने इस तरह से निशान लगाने हैं। जो 8 इंच पे, मान लो ये 8 इंच पे जितना भी हमारा आ रहा है कस्टमर का, उससे 3 इंच एक्स्ट्रा आपने यहाँ लूजिंग देनी है। तो उसके बाद आपने इस तरह से शेप पट्टी से मार्क कर लेना है इस तरह से। अब उसके बाद आपने जितनी मोरी रखनी है, हमने मोरी रखनी है इसकी 15 इंच, 15 का आप 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इसको भी हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और इधर से हमने करीब करीब 1.5 इंच पर इस तरह से शेप दे लेंगे बाजू की। और इसके बाद आपने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देना है दबाव के लिए। तो फ्रेंड, इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। एक कट लगा लेंगे नीचे सेंटर के लिए, एक कट ऊपर, छोटे छोटे कट लगाने हमने ये, और ये नाखून से हम प्रेस कर लेंगे सेंटर के लिए। एक कट हम सेंटर में लगा लेंगे। इसके बाद फ्रेंड हमने जो है ना बाजू को खोल लेना है, और हमने जो ये 2.25 इंच का निशान लगाया था, और फ्रंट की गहराई देने के लिए बाजू की 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह से आपने ये गहराई का निशान देना है और ये कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, ये फ्रंट की गहराई का जो है ना कटिंग हो गई है।
ये हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई। इसके बाद हम जो है ना बॉटम की कटिंग कर लेंगे, जिसमें हम पैंट प्लाजो बनाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्लाजो हम बनाने जा रहे हैं उसका मेजरमेंट देख लेते हैं। लंबाई हमारी 36 इंच, थाई का नाप 27, मोरी 18, कमर साइज 39 और हिप साइज 42 इंच। तो फ्रेंड ये देखिए हमारे सामने जो सामने और बैक में से कपड़ा बचा था, हम उसी में से इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम गुड़िया की सहायता से वही वेस्टेज को काट लेते हैं। इस तरह से आप सीधा निशान लगा के इधर से भी आपने सीधा निशान लगा लेना है। फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसको स्ट्रेट प्लाजो भी बना सकते हो, या पैंट भी बना सकते हो, या फिर पैंट प्लाजो भी बना सकते हो। वो आपकी इच्छा है कि आपने पहनना क्या है। तो बॉटम में आप जो है ना कोट सेट में कुछ भी बना सकते हो। हम जो है ना इसको पैंट प्लाजो बनाएंगे, और वो भी फुल लास्टिक वाला। तो इसके बाद आपने करना क्या है कि एक निशान लगाना है आपने 2 इंच का लास्टिक के लिए। इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। अब फ्रेंड, आपने यहाँ से आसन का निशान लगाना है 14.5 इंच पर। ये सभी के लिए है 14.5 इंच का निशान, चाहे कोई भी साइज हो, कम या ज़्यादा जो भी करेंगे हम हिप के हिसाब से बैक पार्ट में करेंगे। यहाँ से अभी हमने 14.5 पर निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे। फ्रेंड, हमारी जो लंबाई है वो 36 इंच है। तो 36 इंच हम यहाँ से लगाएंगे, जहाँ पर हमने 2 इंच लास्टिक का छोड़ दिया था। इधर से देखिए हमने 36 इंच पे एक निशान लगा दिया है। उसके बाद आपने जितना भी नीचे फोल्ड करना है, 2.5 इंच, 2 इंच या 3 इंच, तो हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को भी हम सीधा कर लेंगे। अब फ्रेंड, आपने इधर से देखना कि जो हमने ये किनारी है, किनारी को हमने 1.5-2 इंच छोड़ देना है। उसके बाद मोरी जितनी हमारी उसका हाफ इंच निशान लगाना है, यानी कि 18 मोरी है तो 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब आप ऊपर की तरफ आ जाइए, आसन की तरफ। यहाँ पर हमने थाई का मेजरमेंट लेना है। थाई हमारी 27 इंच है, तो हमने 27 का हाफ 13.5 और 13.5 में से भी हाफ इंच कम पे ही निशान लगाना है, यानी कि 13 इंच पे निशान लगाएंगे हम। इसके बाद आपने 2 इंच गोलाई का निशान देना है। तो यानी कि 13 में से हमने 2 इंच ये माइनस कर दिया, यानी 11 इंच रह गया। तो 11 इंच आपने ऊपर निशान लगाना है इस तरह से। अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे और इस तरह से आसन की गोलाई का निशान लगा लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, सेफ पट्टी की सहायता से आप थाई के मेजरमेंट को बॉटम के साथ मिला लेंगे। अब इस पट्टी को इस तरह से कर लेंगे और इधर ला के रख लेंगे इस साइड में। आपने ये निशान भी इस तरह से लगा लेना है, और इस निशान जो बच गया इसको थोड़ा सा तिरछा कर लेना है पट्टी की सहायता से। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की जो है ना मार्किंग हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड, ये हमारे सामने कटिंग हो गई है। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड, इस कपड़े पे जो है ना हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। 2 फोल्ड किया हुआ है हमने कपड़ा। ये हम सामने को रख लेंगे अच्छी तरह से। ऊपर से आपने 3 इंच के करीब कपड़ा छोड़ के इसको बिछाना है, और इधर से भी आपने 2 इंच छोड़ के इस तरह से करना है। आपने इस तरह से नहीं करना, नहीं तो आपकी जो है ना प्लाजो पैंट वगैरह घूम जाएगी। तो आपने जितना मार्जिन इसमें छोड़ा था इतने ही आपने बैक हिस्से में छोड़ना है, 2 इंच के करीब।
फ्रेंड्स सबसे पहले आपने करना क्या है, आप हिप साइज के यहाँ पे आ जाइए। आपने जो हमने ये निशान लगाया था 14.5 इंच का, इससे आधा इंच नीचे एक निशान लगाना है इस तरह से, और इस निशान को आपने बिल्कुल सीधा कर लेना है इस तरह से। उसके बाद आपने जहाँ पर हमारी ये फ्रंट पार्ट का हिस्सा चालू होता है, यहाँ से आपने 3 इंच का एक निशान लगाना है इस तरह से। उसके बाद जैसे हमने ये 2 इंच का लगाया था सामने में आसन की गोलाई का, एक निशान 2 इंच पर आपने यहाँ लगाना है। अब आप देखिए जो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का डिफरेंट कितना है, ये है हमारा 3 इंच का, तो आपने इतना ही ऊपर तक लेके जाना है, यानी कि यहाँ पर भी आपने 3 इंच का एक निशान लगाना है इस तरह से। अब आपने इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है और इसकी आसन की गोलाई लगा लेनी है आपने इस तरह से। अब इसके बाद हम जो है ना हिप साइज के हिसाब से आसन को उठाएंगे बैक पार्ट में। तो फ्रेंड 36 से लेके मान लो 0 से लेके आपने क्या करना है, कोई भी लेडीज पैंट हो उसमें आप हमेशा 2 इंच बैक को उठाएंगे। 0 से लेके 38-40 हिप तक 2 इंच उठाएंगे। उससे ऊपर आप 2.25, 2.5, 3, 3.5, 3.25 जितना भी आप चाहो उतना उठा सकते हो। इसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा उठाएंगे। 42 हिप्स हमारा साइज है, तो इसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा उठाएंगे। इसके बाद इधर देखिए आप, इधर से आपने कुछ नहीं उठाना क्योंकि हमारी ये इलास्टिक वाली है, फुल इलास्टिक वाली, एक्स्ट्रा इसमें बेल्ट वगैरह कुछ नहीं है, तो आपने इधर से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है क्योंकि 2 इंच हमारा ऑलरेडी पहले इलास्टिक का ले चुके हैं। तो फ्रेंड एक चीज़ का और ध्यान रखें कि हमने जो ये निशान लगाया 2.5 इंच का, इस पॉइंट से लगाना है, ना कि यहाँ से, इसकी सीध में यहाँ से नहीं, इधर से लगाना है हमने 2.5 इंच का निशान ये। अब हम अपने गुणिया की सहायता से इसको सीधा कर लेंगे बिल्कुल, और इस पॉइंट से आपने यहाँ रखना है और इस तरह से इसकी शेप लेनी है। ये देखिए इस तरह की शेप आ जाएगी इसकी। तो ये हमारा हिप के साइज के हिसाब से बैक उठ गई है बैक पार्ट में। अब इसके बाद आप ये देखिए हमने जो निशान लग रखा है लेंथ का, इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से, और इधर से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ऊपर से हमने 3 लिया था, यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे। अब सेब पट्टी की सहायता से इसको भी हम मिला देंगे आसन के हिस्से से। और इसको भी हम थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे, ज़्यादा तिरछा नहीं देना, बस शेप से बन जाए। ये देखिए हमारे बैक पार्ट की भी जो है ना मार्किंग हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। साइड में से हमने कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसे हमने हमारे सामने रखे हैं इसके साथ साथ हमने कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आपने इसके अलावा कुछ और भी पूछना हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और सिलाई की जानकारी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और कुछ अलग सीख सके। तो फ्रेंड ये हमारे पैंट प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब हम पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। इस कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। इसके बाद हम नॉर्मली क्या करते हैं, 6, 6.5, 7 इंच हम चौड़ाई लेते हैं, तो इसकी चौड़ाई हम 6.5 इंच लेंगे और 12.5 इंच इसकी लंबाई लेंगे। आप चाहो तो इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हो अपने हिसाब से। और एक शेप दे लेंगे थोड़ी सी गोलाई में इस तरह से। ये जेब की कटिंग हो गई। तो फ्रेंड वीडियो हमारी कंप्लीट है। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।